हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी प्रीचर्स पर। आई होप सभी अच्छे से होंगे, अच्छे से तैयारी अपनी कर रही होंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। सबसे पहले न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, नीरज चोपड़ा के बारे में, द गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के बारे में आज की न्यूज़ है। और ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का ट्वीट है। चलो ट्वीट तो नहीं कह सकते क्योंकि एज यू कैन सी हेयर ये एक्स है अभी। ये भी यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है आपके आने वाले एग्जामिनेशंस में, क्योंकि एलन मस्क ने जब से इसको ट्विटर को ओवरटेक किया उसके बाद इन्होंने सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट कुछ पोस्ट पे पीपल थे उनको हटाया, उसके बाद इन्होंने इसका नाम चेंज करा एक्स। ठीक है, तो इसके ऊपर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कंग्रेचुलेट करा है नीरज चोपड़ा जी को। राइट, क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप चल रही है, जिसमें कि जो भाला फेंकने वाली जो गेम होती है, स्पोर्ट्स होते हैं, अब सभी को पता है। ठीक है, जैवलिन थ्रो जिसे कहते हैं, तो उसमें इन्होंने जो अपना अटेम्प्ट दिया है सेकंड 88.17 मीटर का, तो उससे ये बात पता चल रही है कि उन्होंने गोल्ड मेडल जो है यहाँ पे इंडिया के लिए हासिल कर लिया है उनके द्वारा। राइट, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल के आ रही है, तो आपको इसके बारे में पता होना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएगा। तो मैं आपको इन ब्रीफ थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ। राइट, हो कहाँ पे रही है? ये बुडापेस्ट में हो रही है। बुडापेस्ट कहाँ पे है? हंगरी। ठीक है, तो ये भी जानना इंपॉर्टेंट है। लोकेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, कई बार डायरेक्टली एग्जाम में आता है कि वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ पे हुई 2023 की, तो वो बुडापेस्ट में यानी कि हंगरी में हुई। अगर ऐसा हुआ है, और ये भारत के लिए पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के लिए गोल्ड मेडल आया है, तो वो नीरज चोपड़ा ने यहाँ पे हासिल करा है जैवलिन थ्रो में। 88.17 मीटर का सेकंड अटेम्प्ट रहा है। तो इसके अलावा और इम्पॉर्टेंट चीज़ आप क्या याद रख सकते हो, यहाँ पे हमारे 3 भारतीय खिलाड़ी जो है वो सेम स्पोर्ट में जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे थे। बहुत ही प्राउड की बात है हमारे लिए। नीरज चोपड़ा के साथ किशोर जेना और डीपी मनु, तो आपको दोनों नाम याद रखने हैं, किशोर जेना और डीपी मनु। इन्होंने भी इनके साथ compete करा है यहाँ पे। हाँ, हालांकि जो आपके इन्होंने रिस्पेक्टिवली 5th और 6th प्लेस पे एंड करा है, लेकिन फिर भी इन्होंने यहाँ तक पहुँचे हैं, क्वालिफाई करा, पार्टिसिपेट करा, वो बहुत बड़ी बात है अपने आप में। राइट, तो ये तो था आज की इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हमारी, जिसमें कि गोल्ड मेडल हमें मिला है। तो नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं हम। इम्पॉर्टेंट, चलिए थोड़ा सा इसके बारे में और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन मैंने दी है आपको, तो आप पढ़ सकते हो। यहाँ पे 25-year-old नीरज नाउ हैज़ गोल्ड मेडल्स इन ओलंपिक। देखो यहाँ से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टोक्यो ओलंपिक्स 2021 में गोल्ड मेडल लिया है, एशियन गेम्स 2018 में गोल्ड मेडल लिया है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में गोल्ड मेडल लिया है, अंडर 20 वर्ल्ड चैंपियनशिप 2016 में गोल्ड मेडल लिया है। ठीक है, बिसाइड्स द डायमंड लीग टाइटल लास्ट ईयर, तो अभी इसमें भी इन्होंने गोल्ड मेडल क्लिंच करा है भारत के लिए, तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए जी, अब कुछ वर्ल्ड न्यूज़ की तरफ देखते हैं कि वर्ल्ड में, देश दुनिया में हमारे अलावा और क्या चल रहा है। सो यहाँ पे एक बंदा है टैरी गव। ठीक है, टैरी गव ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी है कि मैं ताइवान जो है वो अगला यूक्रेन नहीं बनना चाहिए, और मैं ताइवान को अगला यूक्रेन नहीं बनने दूंगा। यानी कि आप देख सकते हो अपने स्क्रीन पे यहाँ पे, ताइवान मस्ट नॉट बिकम यूक्रेन एंड आई विल नॉट लेट ताइवान बिकम द नेक्स्ट यूक्रेन। क्यों कहा ऐसा, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके बारे में, तो ये न्यूज़ में था आज 28 अगस्त की न्यूज़ है ये। सो टैरीगो के बारे में थोड़ा सा बताऊं। टैरीगो जो है वो फॉक्सकॉन एक कंपनी है जो कि एप्पल, आप सभी को पता होगा। राइट, एप्पल की आप कह सकते हो कि एक सहायक कंपनी है। राइट, एक आप सप्लायर कंपनी है फॉक्सकॉन, जो कि इनको मटेरियल वगैरह सप्लाई करती है। तो ये बिलियनियर है ये जो बंदा है टैरी गव। राइट, और ये 2019 में ये रिटायर हो चुके हैं अपनी पोस्ट से, और 2024 की इलेक्शंस के लिए ये कैंपेनिंग अपना चला रही हैं। तो इन्होंने ये बात कही है कि ताइवान को यूक्रेन नहीं बनना चाहिए, और मैं ताइवान को यूक्रेन नहीं बनने दूंगा। ठीक ठीक है। ये फॉक्सकॉन फाउंडर टेरी गो अनाउंसेस रन फॉर ताइवान प्रेसिडेंसी। जी है, ताइवान के नेक्स्ट प्रेसिडेंट बनने के लिए इन्होंने कैंपेनिंग स्टार्ट करी है, और इसलिए न्यूज़ में इनका नाम चल रहा है टैरी गो। तो आपको ये नाम ध्यान में रखना है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम हो सकता है आपके लिए। अब जो इन्होंने ताइवान को किसके साथ कंपेयर करा है? यूक्रेन के साथ। यूक्रेन के साथ क्यों करा है कंपेयर? बेसिकली यूक्रेन की जगह इन्होंने रखा है ताइवान को,
और कहीं ना कहीं अपने इस बात के थ्रू इन्होंने टारगेट करा है चाइना को। आप सभी को पता चाइना और ताइवान के इश्यूज और क्या इनके बीच जियो पॉलिटिक्स चलता है, क्या इनके अफेयर्स, आप सभी को पता है। ठीक है, चाइना ने काइंड ऑफ ये मान के चलो कि इनडायरेक्टली वहाँ पे अपना कब्जा रखा हुआ है ताइवान पे, और ताइवान फ्री होना चाहता है लेकिन चाइना इनको फ्री नहीं करने देना चाहती। सो ताइवान को उन्होंने कंपेयर करा यूक्रेन से, और चाइना को कंपेयर कर रहा है कहीं ना कहीं इन्होंने रशिया से। तो आपको ये थोड़ी सी चीज़ें जो है वो दिमाग में रखनी है। तो टेरिगो का नाम याद रखना, दूसरी बात कि फॉक्सकॉन कंपनी का नाम याद रखना। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ वर्ल्ड न्यूज़ है, ये आ रही है अफ़गानिस्तान से। अफ़गानिस्तान से अब हुआ क्या है अफ़गानिस्तान में, बेसिकली अफ़गानिस्तान में एक नेशनल पार्क है। नेशनल पार्क है, ठीक है, आगे मैं बताता हूँ नेशनल पार्क। सो उस नेशनल पार्क में अब जो औरतें हैं यानी कि वीमेन हैं उनकी एंट्री बैन कर दी गई है, उनको मना कर दिया गया है वहाँ जाने के लिए। एक और इसका ये कुछ इन्होंने दिया है कि वहाँ पे कोई लेडी होगी तो उन्होंने प्रॉपर हिजाब नहीं पहना होगा, बुर्का अच्छे से नहीं पहना होगा, उसके चलते इन्होंने बैन कर दिया भाई उस नेशनल पार्क में। और ये नेशनल पार्क बहुत ही हिस्टोरिक है अपने आप में, अफ़गानिस्तान का पहला नेशनल पार्क है ये, और यूनेस्को ने भी कहा है कि ये बहुत ही यूनिक नेचुरल ब्यूटी को जो है वो इंडिकेट करता है। लेकिन अब यहाँ पे इन्होंने वीमेन को जाने से प्रोहिबिट कर दिए गए हैं। तो देखिए, एक तो खबर ये इस तरह से भी, इस एंगल से भी इम्पोर्टेंट है। दूसरा एंगल क्या, इस एंगल से न्यूज़ से हमें ये देखने को नहीं मिल रहा कि सप्रेशन ऑफ वीमेन अंडर द तालिबान रूल। हालांकि जब तालिबान रूल पावर में आया था तो उन्होंने प्रॉमिस करे थे कि हम जो औरतें हैं उनको काफ़ी ज़्यादा लिबरेशन देंगे, काफ़ी ज़्यादा फ्रीडम देंगे। लेकिन जब से रूलिंग में चल रहे हैं ये, तो इन्होंने काफ़ी एक वन बाय वन चीज़ों को बैन करते जा रहे हैं और उनकी फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट करते जा रहे हैं। काइंड ऑफ एक प्रिजनर, हाउस प्रिजनर की तरह इनको ट्रीट किया जा रहा है इनके रूल में। तो इसलिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो आप यहाँ से जो हम बात करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट की पूरे वर्ल्ड लेवल पे, लाइक, तो उससे आप कोरिलेट करके इसको देख सकते हो कि क्या सिचुएशन है तालिबान रूल के अंडर वुमेन की। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो आप इसको बड़े ध्यान से देखिएगा, राइट। तो इसके अलावा मैं बात करूं तो ये पहली दफ़ा ऐसा नहीं हुआ है तालिबान रूल में, इससे पहले भी प्रोहिबिट किया जा चुका है। जैसे कि लीडरशिप पोस्ट के लिए वुमेन को प्रोहिबिट करा जा चुका है, यूनिवर्सिटी से बैन करा है, सेकेंडरी एजुकेशन से बैन करा है। इसके अलावा ट्रैवल नहीं कर सकती, क्यों, ट्रैवल करने कर सकती हैं लेकिन उसके ऊपर एक कंडीशन है कि उनके साथ उनका मेल पार्टनर होना बहुत ही ज़रूरी है। दैट इज़, अब आई वुड से नेसेसरी और मैंडेटरी फॉर देम। उस तभी ही वो क्या कर सकती हैं, ट्रैवल कर सकती हैं इंटरनेशनल। इसके अलावा ऐसे वो नहीं कर सकती। तो आप देख सकते हो इसके अलावा काफ़ी पब्लिक प्लेसेस हैं, जिम्स वगैरह हैं जहाँ पे वो औरतें नहीं जा सकती। सो इन सब चीज़ों से इनको रिस्ट्रिक्ट करा गया है। तो कहीं ना कहीं एक जो औरतों के अधिकार हैं उसको यहाँ पे स्ट्राइक करा गया है, ये करा जा रहा है कंटिन्यूसली तालिबान रूल में। सो थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल है अपने आप में। जब रूलिंग में आए थे तो कहा कुछ और था, और अब जब पावर में है तो कह कर कुछ हो रहे हैं, राइट। तो मैं थोड़ा सा अब आपको इस नेशनल पार्क के बारे में इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो जो नेशनल पार्क है 2009 में एस्टेब्लिश हुआ है, ध्यान से सुनना है इस बात को, 2009 में एस्टेब्लिश हुआ। इसका नाम क्या है, बंदे आमिर नेशनल पार्क। क्या है, बंदे आमिर नेशनल पार्क। सो आपको इसका नाम याद रखना है, क्योंकि आप मान के चलना आने वाले पेपरों में ये आपको कहीं ना कहीं आ सकता है। बंदे आमिर नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो वो अफगानिस्तान में है, 2009 में एस्टेब्लिश हुआ है और अफगानिस्तान का पहला नेशनल पार्क है, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया। और काफ़ी पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट है, और यूनेस्को ने भी कहा है इसको कि नेचुरली क्रिएटेड ग्रुप ऑफ लेक्स। क्योंकि यहाँ पे अगर आप नेट पे भी इसके बारे में पिक्चर देखना, तो बड़ी सुंदर सी लेक्स हैं इसके आसपास, ग्रुप्स ऑफ लेक्स हैं। तो वो एक बड़ा ही स्पेशल और एक यूनिक नेचुरल ब्यूटी यहाँ पे क्रिएट करती हैं। लेकिन अब यहाँ से भी इनको रोक दिया गया। तो अब ऐसा करने के बाद जो एक हैथरवार है, जो कि एक वेमेन राइट्स के लिए बात करते हैं, तो उन्होंने इसके ऊपर ये कहा है कि नॉट कंटेंट विद डिप्राइविंग गर्ल्स एंड वुमेन ऑफ एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड फ्री मूवमेंट, द तालिबान ऑल्सो वॉन्ट टू, यानी कि इतना कम नहीं है कि उनको एजुकेशन से, एम्प्लॉयमेंट से या फ्री मूवमेंट से डिप्राइव करा गया है, इतना कम नहीं है तालिबान के लिए। तालिबान तो ये भी चाहता है कि अब उनको नेचर से भी बैन कर दिया जाए, इवन फ्रॉम नेचर एंड पार्क्स वगैरह से भी जो है वो बैन कर दिया जाए। तो इनको लेके ये हीटेड डिबेट जो है वो चल रही हैं। तो आपको इन चीज़ों के बारे में अवेयर रहना है, और बंदे आमिर नेशनल पार्क के बारे में तो बड़े ध्यान से आपको देखना है। सो वैसे आपके लिए इम्पोर्टेंट इतना है काफ़ी, तो आप इसको ध्यान में रख सकते हो। हमारी जो नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है हमारे नेशनल
न्यूज़ है ये, राइट। तो जवादू हिल्स के बारे में है। देखो नाम इनका चल रहा है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। और करंट अफेयर की बात है में चल रहा है जवादू हिल्स। जवादू हिल जो है आपके तमिलनाडु में है, तिरुवन्नामलाई में है ये एग्जैक्ट लोकेशन। अब यहाँ पे करा क्या जा रहा है कि तमिलनाडु का पहला हनी बी पार्क यहाँ पे ओपन करा जा रहा है। तमिलनाडु का पहला हनी बी पार्क ओपन करा जा रहा है, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। देखो हनी बी की हिस्ट्री जवादू हिल्स में बड़ी पुरानी रही है। बेसिकली ये ट्राइबल यहाँ पे कुछ लोग हैं और वो इसको काफ़ी टाइम से इस काम को करते आ रहे हैं अपनी इनकम को बूस्टअप करने के लिए। यानी कि उनके लिए एक प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम, आप सॉरी सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम आप कह सकते हो, तो वो हमेशा से रहा है ये जवादू हिल्स में रहने वाली ट्राइबल्स का। क्योंकि लेकिन कुछ टाइम से देखा गया है कि यहाँ पे काफ़ी डिक्लाइन जो है वो देखने को मिला है, काफ़ी लोग इसको छोड़ रहे हैं या उनके पास एक प्रॉपर स्पेस नहीं है। तो वही सरकार ने भी यहाँ पे करा है और जवादू हिल्स को इसके लिए प्रॉपरली डिक्लेयर कर दिया गया है, राइट। हनी बीज इन द, अब ये भाई जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि काफ़ी टाइम से हिस्ट्री रही है। इन द बैकयार्ड्स ऑफ देयर हाउसेज इन जवादू हिल्स, ये ट्राइबल लोग जो है वो फैमिलीज जो है उस काम को करते आ रही हैं, हनी बीज को रेयर करते आ रही हैं। जैसे थोड़ा सा यहाँ पे डाटा दिया हुआ है कि ओनली अराउंड 300 ट्राइबल्स आर हनी कलेक्टर्स इन हिल्स विच हैव 272 हैमलेट्स इन देयर 38, तो ऐसा करके कुछ है। लेकिन स्प्रेड ओवर 14.8 हेक्टेयर्स ये जो पार्क है ये काफ़ी सारे यहाँ पे, इसमें काफ़ी सारे नेटिव ट्री स्पीशीज़ भी यहाँ पे प्लांट करी गई हैं, ठीक है, ट्री स्पीशीज़, इस बात को याद रखना। तो एक काइंड ऑफ प्रॉपर एनवायरनमेंट यहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश करी गई है हनी बीज के लिए, ताकि वो वहाँ पे आएँ और प्रॉपर तरीके से वहाँ पे उनके लिए इनसे रिगार्डिंग काम किया जा सके। कुछ इसमें काफ़ी सैक्रेड ट्रीज़ भी हैं जो हम जिनकी वर्शिप करते हैं, जैसे नीम है, जामुन है, मैगिज़म है, ठीक है, पुवरसम है, तमारिंद है, चाइना वेरी है, वाइट बार्क अकेशिया है, ब्लैक बोर्ड ट्री है, नागालिंगम है, वुड एप्पल है, आपके अलावा यहाँ पे इंडियन कोर्क ट्री है, गोल्डन शावर ट्री है। ये सब चीज़ें आप यहाँ पे इसको पोज करके वीडियो को पढ़ सकते हो इन ट्रीज़ के बारे में। ये स्पीशीज़ आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगी, वहाँ पे प्लांट करी गई है उसमें, ठीक है। इसके अलावा 3 इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ हनी बीज की यहाँ पे रखी गई हैं। वो कौन कौन सी हैं मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताता हूँ। तो ये आपके पास आती हैं 3 इंपॉर्टेंट हनी बीज, 3 इंपॉर्टेंट हनी बीज। जैसे एक है यूरोपियन और इटालियन बीज, ठीक है, दूसरी इंडियन हाई बीज एंड तीसरी डैमर बीज। तो आप इन तीनों के नेम जो है वो आपको याद रखने हैं, यूरोपियन और इटालियन बीज, इंडियन हाई बीज और डैमर बीज, ये यहाँ पे तीनों रखी गई हैं। और कारण क्या है इनको प्रेफरेंस देने के, एक तो वो कम एग्रेसिव होती हैं, दूसरी बात कि इनका जो स्टिंग होते हैं वो हार्मलेस होते हैं, उससे कोई नुकसान नहीं पहुंचता अगर किसी को ये कट कर लें तो, ठीक है। और इनकी कैपेसिटी भी ज़्यादा है, एक हफ्ते में 10 से 15 केजी ऑफ हनी जो है वो प्रोड्यूस कर सकती हैं, जनरेट कर सकती हैं, तो इसलिए इनको प्रेफरेंस दी गई है, राइट। ये तो था आज का कुछ लेक्चर। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको इंपॉर्टेंट लगता है ये लेक्चर तो प्लीज़ आप चैनल की सपोर्ट के लिए वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। एंड आई होप आपको समझ आया होगा इतना। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, थैंक यू।